हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने क्या किया है, इस बार सिलेबस नया बनाया और उस सिलेबस में उसने 2 टर्म में सिलेबस को डिवाइड किया है, क्योंकि सीबीएसई इस बार 2 बार एग्जाम लेने वाली है, एक टर्म 1 का और एक टर्म 2 का। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टर्म 1 में सीबीएसई जो है 90 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे एग्जाम लेने वाली है, जबकि टर्म 2 में जो है सब्जेक्टिव बेसिस के आधार पर एग्जाम होगा। तो सीबीएसई ने सिलेबस जनरेट किया और उस सिलेबस में उसने क्या किया है, कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक को डिलीट किया है या फिर कुछ चैप्टर्स को ही रिमूव किया गया है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। और सीबीएसई बच्चों आपको इस बार 50 मार्क्स का एग्जाम लेने वाली है। तो टर्म 1 में भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और टर्म 2 में भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो टर्म 1 में जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा। जबकि टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में भी सब्जेक्टिव बेसिस पे एग्जाम होगा और उसमें भी 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का जो है वो इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरह से 50 + 50 कुल मिलाकर के आपको 100 मार्क्स का जो है वो रिपोर्ट तैयार होगा, रिजल्ट बनेगा। तो सिलेबस आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो बच्चों ये मैथ का है टर्म 1 का, यानी टर्म 1 से आपको जो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं टर्म 1 में उसी चैप्टर का डिलीटेड पोर्शन को मैंने रेड कलर में लिख दिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो रियल नंबर में जो डिलीटेड पोर्शन है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है और एग्जाम्पल 2.3। इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2-4 नहीं आ रहा है। ये बच्चों मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक से। फिर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में डिलीटेड पोर्शन है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसमें पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं करना है। और एक्सरसाइज 2.3 ये भी आपका डिलीटेड पोर्शन है, इससे भी नहीं आएगा। जबकि चैप्टर 3 की बात मैं करूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में डिलीटेड पोर्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो डिलीटेड पोर्शन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेज नंबर 168 में एरिया ऑफ ट्रायंगल से आगे कुछ नहीं पढ़ना है, यानी उसमें कुछ नहीं आएगा। तो आपको पेज नंबर 168 से आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो एक्सरसाइज 7.3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो भी नहीं आ रहा है, ये एनसीईआरटी के बुक की बात मैं कर रहा हूँ बच्चों। फिर चैप्टर 6 में आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में नो रिडक्शन, यानी ट्रायंगल में कुछ नहीं हटाया गया है। इसमें आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के उससे आप बना लेना, क्योंकि टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे ही एग्जाम आपके आएंगे। इसके बाद हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री को, तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 में जो डिलीटेड पोर्शन है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 नहीं आ रहा है और एक्सरसाइज 8.3 नहीं आ रहा है। और ये जो चैप्टर है वो फुल चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 11th क्लास में मैथ्स लोगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है और मैं तो कहूँगा कि आप ये चैप्टर पढ़ ही लेना, क्योंकि अगर आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेते हो और साइंस में अगर मैथ लेते हो तो आपको ज़रूर है कि ये पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपका साइंस नहीं होगा 11th में तो ये आपको 10th क्लास में नहीं पूछने वाला है, यानी ये रिमूव कर दिया गया है। फिर चैप्टर 12 की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल में जो डिलीटेड पोर्सन है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है और इसका जो प्रॉब्लम बेस्ड सेंट्रल एंगल है मोर देन 90 डिग्री वाला वो नहीं आएगा। यानी अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 3 को आप देख लेना, वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में नो रिडक्शन किया गया, यानी प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं हटाया गया है। इसके बाद हम टर्म 2 की बात करते हैं तो टर्म 2 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो डिलीटेड पोर्शन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये नहीं आएगा। इसके बाद x का पावर 4 वैल्यू वाला जो क्वेश्चन होगा, यानी x का जो पावर 4 वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा x टू द पावर 4 वाला, वो क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे, उसे भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो एग्जाम्पल नंबर 16 और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के लास्ट तक का वो आपको नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर 10 की बात अगर हम करें तो सर्कल चैप्टर को नो रिड्यूस किया गया, यानी इसमें से नहीं हटाया गया है। फिर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में जो डिलीटेड पोर्शन है वो है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो एक्सटर्नली फॉर रेफरेंस हो कंस्ट्रक्शन 11.1 फर्स्ट मेथड। इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। फिर चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, इसमें से सारा आपका आएगा। फिर चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये डिलीटेड पोर्शन है फ्रस्टम। फ्रस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल
12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 वो नहीं आएंगे। इसके बाद चैप्टर 14 स्टैटिक्स में जो डिलीटेड पोर्शन है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ये यूज़ मत करना, ये आपको नहीं आएंगे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओ गिव ग्राफ वाला जो है जैसे एक्सरसाइज 14.4, ये भी एक्सरसाइज से आपको नहीं आएंगे, यानी ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसे भी आप मत बनाना। इसके बाद ये साइंस सब्जेक्ट का बच्चों, तो साइंस सब्जेक्ट में टर्म 1 में आपको चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से नो रिड्यूस किया गया, इसमें से आपका सभी कुछ आएगा। फिर चैप्टर 2 से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आपको पूरा पढ़ना है। जबकि चैप्टर 3 की बात करें मेटल एंड नॉन मेटल में से जो डिलीटेड पोर्शन है वो ऑकरेंस ऑफ मेटल है, यानी पेज नंबर 49, ये आपको नहीं पढ़ना है। और बैक एक्सरसाइज की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और कोराइजन हटाया है, बट इसे आप पढ़ लेना। फिर चैप्टर 4 लाइव प्रोसेस, इसे भी नो रिडक्शन किया गया, ये भी आपको पूरा आएगा। चैप्टर 10 लाइट से जो डिलीटेड पोर्शन है वो मिरर एंड लेंस फॉर्मूला डेविएशन है। फिर चैप्टर 11 में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को डिलीट किया गया है, इसमें आपको ह्यूमन आई को डिलीट किया गया है। इसके बाद अगर बैक एक्सरसाइज की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसे हटाया गया है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में, तो पेज नंबर 193 डिस्पर्सन्स ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म के आगे से लास्ट तक आपको सारा पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो इसे पूरा उड़ा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। फिर अब हम आते हैं टर्म 2 की, तो टर्म 2 साइंस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो डिलीटेड है वो पेज नंबर 67 नोमेनक्लेचर डिलीट किया गया है। पेज नंबर 69 केमिकल प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 71 इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, पेज नंबर 74 सोप एंड डिटर्जेंट। फिर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 को डिलीट किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 11th में साइंस लोगे तो प्लीज़ आप इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज आपको ये सारे पोर्शन डिलीट किए गए हैं। फिर चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में नो रिडक्शन है, यानी ये भी चैप्टर से आपको पूरा आएंगे। फिर चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से भी पूरा आएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से जो डिलीटेड है वो इवोल्यूशन पार्ट को डिलीट किया गया, यानी पेज नंबर 147 से आगे आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी बुक की बता रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करें तो इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिलीट किया गया, बट तुम ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पोटेंशियल वाला जो छोटा सा पार्ट है वो पढ़ लेना जरूरी है और इसे कुछ मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आप पढ़ लेना इसे। इसके बाद चैप्टर 13 की बात करता हूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो डिलीटेड पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट आपको नहीं आ रहा है, यानी पेज नंबर 236 से आगे नहीं पढ़ना है। और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 16, 17, 18 ये भी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ये है बच्चों अब सोशल साइंस का यानी हिस्ट्री का, तो इसमें एक भी लाल नहीं है, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको करना है, केवल वो मैथ और साइंस में जो रेड था उसे हटाया गया और ये जो है आपको सब करना है। तो हिस्ट्री की मैं अगर बात बताऊँ तो हिस्ट्री में चैप्टर 1 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये आपको पूरा करना है। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये भी पूरा करना है, जबकि चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्सेज ये भी पूरा करना है। और थ्योरी में इंटरनल एस और मैप्स एग्जाम ये आप देख लेना। चैप्टर 4 में एग्रीकल्चर ये पूरा करना है। सिविक्स में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग ये पूरा करना है। चैप्टर 2 फेडरलिज्म करना है, जबकि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट और चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये आपको पूरा करना है। मैप में आप जो है सीबीएसई के द्वारा पेज नंबर 14 जो है वो देख लेना। तो ये था चैप्टर टर्म 1 का सिलेबस। अब हम आते हैं टर्म 2 की सिलेबस में। तो टर्म 2 में हिस्ट्री में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है और चैप्टर 3 और 4 आपका 4 इंटरनल असेसमेंट में आएगा। जबकि ज्योग्राफी की बात अगर करूँ तो ज्योग्राफी में चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आ रहा है और चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आ रहा है। फिर सिविक्स में चैप्टर 6 पूरा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज। फिर चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। फिर चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैप में आप देख लेना सीबीएसई का पेज नंबर 18। तो ये बच्चों था आपका सोशल साइंस का सिलेबस। अब हम आते हैं दी चैप्टर्स आर फुली आउट, यानी कौन से चैप्टर को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया जो कि नहीं आएगा। तो हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये पूरी तरह से हटा दिया गया। ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है इसे हटा दिया गया। ये बच्चों रेड कलर से मैंने किया जो कि नहीं आने वाला है। फिर सिविक्स की बात करूँ तो सिविक्स में डेमोक्रेसी एंड डिवीजन, जेंडर, कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल, चैलेंज इन डेमोक्रेसी ये सब को पूरी तरह से हटा दिया गया। और इकोनॉमिक्स में जो कंज्यूमर राइट है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये जो रेड वाला है ना ये डिलीटेड पोर्शन है, जबकि
इसके अलावा जो ये ब्लैक वाला आप देख रहे हो ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए रेड वाले को मैंने इसमें नीचे कर दिया जो कि डिलीटेड पोर्शन है, और एग्जाम में आने वाले ये जो चैप्टर है वो ब्लैक कलर से आप देख सकते हो, इसे ये सब आपके आने वाले हैं। इसके बाद बच्चों ये इंग्लिश का सिलेबस है, तो इंग्लिश में टर्म 1 में जो आपको है रीडिंग में क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग किट्स ऑफ ऑन सीन पैसेज टू एसेस इन्फ्रेंस इवोल्यूशन वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन में फर्स्ट है डिस्कर्सिव पैसेज आपको 400 450 वर्ड वाला, सेकंड है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, इस तरह के आएंगे। जबकि राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन लाइक एज लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी एक ऑफिशियल के लिए और एक बिजनेस के लिए राइटिंग स्किल में ये लेटर आप देख लेना। ग्रामर की अगर बात करूँ तो ग्रामर में टेंस, मॉडल, सब्जेक्टिव वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये आपको आने वाले हैं। लिटरेचर पेपर की अगर मैं बात करूँ यानी मेन कोर्स बुक का, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑफ एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ एसेस इंटरप्रिटेशन इन्फ्रेंशन एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट में फर्स्ट फ्लाइट में आपको चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, फिर सेकंड नेल्सन मंडेला, थर्ड 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 4 फ्रॉम द डायरी एंड एनी प्रैंक, 5 द 100 ड्रेसेस 1 एंड 6 में द 100 ड्रेसेस 2। पोएम में आपको डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड फायर एंड आइस, थर्ड ए टाइगर इन द जू, 4 द बॉल पोएम आने वाला है। जबकि फुट प्रिंट की अगर बुक की बात करूँ तो फुट प्रिंट विदाउट फीट में ए रिमूव ऑफ सर्जरी, सेकंड ए थीफ स्टोरी, थर्ड फुट प्रिंट विदाउट फीट, ये आने वाले हैं। अब ये टर्म 2 का सिलेबस है, इसमें रीडिंग में डिस्कर्सिव पैसेज, इसमें भी 400 से 450 वर्ड में है। फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होंगे वो 300 से 350 वर्ड के। राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, और सेकंड एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको आउटलाइन, चैट, क्यू, मैप, रिपोर्ट ईटीसी पे रहेगा। जबकि ग्रामर में टेंस, मॉडल, सब्जेक्टिव वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये रहेंगे। अब हम आते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो है उसका चैप्टर नंबर 1 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, सेकंड मैडम राइड द बस, थर्ड द सरमन ऑफ बनारस, फोर्थ द प्रपोजल प्ले है। पोएम में ए अमादा, सेकंड एनिमल है, थर्ड में द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। जबकि फुट प्रिंट विदाउट फीट में द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, दो सेकंड द नेकलेस, थर्ड द हैक ड्राइवर, फोर्थ भोले। और बच्चों में अगर आपका एग्जाम का वेटेज अगर आपको बता दूं तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपको रीडिंग सेक्शन से, राइटिंग, ग्रामर सेक्शन से, लिटरेचर से ये आने वाले हैं। तो रीडिंग सेक्शन से आपको 10 मार्क्स के आएंगे, जबकि राइटिंग और ग्रामर से भी 10 मार्क्स के आएंगे, लिटरेचर सेक्शन से 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के आपको 40 मार्क्स हो गया। और इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 10 मार्क्स का वो होगा आपको, यानी 40 + 10 50 मार्क्स का एग्जाम हो गया। चाहे वो टर्म 1 का एग्जाम हो या टर्म 2 का एग्जाम हो, टोटल मिला करके आपको 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अब हम हिंदी कोर्स भी की बात करते हैं, तो इसमें विषय वस्तु में आपको अपठित गद्यांश जो है वो आएंगे। 4 अपठित गद्यांश में से कोई 2 गद्यांश आपको करने को होंगे जो कि 200-250 वर्ड के होंगे, और वो 1-1 अंक के होंगे, यानी कुल मिलाकर के 10 अंक के आपके होंगे। जबकि व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में पदबंध आएंगे, पदबंध 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। जबकि 2 रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। फिर समास में आपको 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने जो कि 4 नंबर के होंगे। फिर मुहावरे की बात करें तो मुहावरे 4 प्रश्न के होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी चारों का चारों मुहावरा आपको देना होगा। कुल मिलाकर के आपको व्याकरण से 16 नंबर के आएंगे। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग की बात करें तो काव्य खंड से पठित पद्यांश पर 4 विकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। जबकि गद्य खंड से 2 पठित गद्यांश पर 5-5 विकल्पीय प्रश्न होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे, यानी 10 + 4 14 नंबर के होंगे। आंतरिक मूल्यांकन आपको सामायिकी आकलन 2.5 नंबर का, बहुविधि आकलन 2.5 नंबर का, पोर्टफोलियो 2.5 नंबर का, श्रवण एवं वाचन 2.5 नंबर के, यानी 10 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के आपको 50 नंबर के जो है सेमेस्टर 1 में यानी टर्म 1 में पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से टर्म 1 में आपको कबीर से साखी, गद्य प्रेमचंद, खंड बड़े भाई साहब, फिर इसके बाद पद खंड में मीरा पद आएगा। जबकि गद्य खंड में लीलाधर मंडोलई, ततारा बामीरों की कथा, नीदा फाजली, अब कहाँ दूसरों के दुख होने से दुखी होने वाले। और इसके बाद है आपको द्वितीय सत्र यानी टर्म 2 का। तो टर्म 2 की बात करें
तो इसमें आपको पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से इसमें भी आपको 8 नंबर के आएंगे, यानी स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25-30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं के अभिव्यक्ति का आकलन करने के हेतु 60 से 70 शब्दों वाले 2 में से 1 प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक के होंगे। और पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से 6 नंबर के होंगे। और पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा, यानी 3 अंक का 2 प्रश्न होगा, 6 नंबर का होगा। इसके बाद लेखन की बात करें तो संकेत बिंदुओं पर आधारित सामायिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद होगा जो कि 6 अंक का होगा एक प्रश्न, और सब विकल्पित सहित होगा, यानी आपको उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 150 शब्दों के पत्र होंगे और 5 अंक के पत्र होंगे जो कि एक आपको पत्र का उत्तर देना है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाएं होंगी और उसका लेखन करना होगा। 2.5 अंक का आपका 2 प्रश्न होगा, यानी 2.5 × 2 5 हो गया। इसके बाद विषय से संबंधित 2 विज्ञापन, यानी प्रत्येक लगभग 50 शब्दों का लेखन होगा 2.5 अंक का, और ये भी 5 कुल मिला के 2 प्रश्न होंगे 2.5 अंक के, 5 नंबर का होगा। लघु कथा लेखन की बात करें तो 120 शब्दों में लघु कथा लेखन होगा, 5 अंक का, ये भी एक प्रश्न होगा। और आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो सामायिक आंकलन 2.5 नंबर का, बहुविधि आंकलन 2.5 अंक का, पोर्टफोलियो 2.5 अंक का, श्रव्य एवं वाचन 2.5 अंक का, यानी इस तरह से आपको ये 10 अंक का हो गया। और ऊपर जो एग्जाम होंगे वो 40 अंक, यानी 40 10 50, ये भी सेकेंड सेमेस्टर में आपको 50 अंक के पूछे जाएंगे। और पाठ्य पुस्तक की बात करें तो उसमें से आपको द्वितीय सत्र में कौन कौन से पाठ से आएंगे, तो पद खंड में है 1 मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता, जबकि 2 सुमित्रा नंदन पद पर्वत प्रदेश में पावस, 3 कैफी आजमी कर चले हम फिदा। गद्य खंड की बात करें तो 4 में रविंद्र के लेकर पतझर में टूटी पत्तियां, झेन की देन, इसमें 2 है तो 2 आएगा झेन की देन। 5 में हबीब तनवीर कारतूस। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग की बात करें तो 1 में मिथिलेश्वर यानी हरियर काका, 2 गुरदयाल सिंह सपनों कैसे दिन, 3 राही मासूम राजा टोपी शुक्ला, ये आपको आएंगे, यानी यही था आपका सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी कोर्स ए की। इसमें अपठित गद्यांश व काव्यांश व चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आपको 150 से 200 शब्दों का अपठित गद्यांश है और वो 5 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, और एक अपठित काव्यांश होंगे 150 से 200 शब्दों का, वो भी 5 प्रश्न होंगे, सब में विकल्प सहित होंगे। व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद 4 अंक के, वाच्य 4 अंक के, पद परिचय 4 अंक के, रस 4 अंक के। पाठ्य पुस्तक अगर हम क्षितिज की बात करें तो भाग 2 गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य खंड से 7 अंक के, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध कराने हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। सामायिक आकलन 2.5 अंक के, बहुविधि आकलन 2.5 अंक के, पोर्टफोलियो 2.5 अंक के, श्रवण एवं वाचन 2.5 अंक के। तो इस प्रकार आप देख सकते हो आपको टर्म 1 में यानी पहले सत्र में पूछे जाएंगे। अगर हम पद खंड की बात करें और काव्य खंड की तो पद खंड से स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत। काव्य खंड से सूरदास पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब हम बात करते हैं सत्र 2 की। तो सत्र 2 से क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध 8 अंक का, काव्य खंड से 6 अंक का। और लेखन की बात करें तो विभिन्न विषयों और संदर्भों में विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समावेयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में। विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों के लेखन के लिए 5 अंक के, संदेश लेखन 5 अंक के। सामायिक आकलन उसी तरह से होगा जो कि आपको सत्र 1 में होगा। और पाठ्य पुस्तक से अगर बात करें तो काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही है, ऋतुराज कन्यादान। गद्य खंड से यशपाल लिखवनी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माननीय करुण एवं दिव्य चमक। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृत्य भाग 2 से शिव पूजन सहाय, माता का आंचल, कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक, मधु कंकड़ियाँ, साना साना हाथ जुड़ी। ये सब जो है आपको बच्चों इस बार CBSE एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
तो बच्चों इसी के साथ यह सिलेबस समाप्त होता है। और मैं जाते जाते आपको एक बार ज़रूर बता दूं कि मैंने इस बार क्या करा है कि फिर से जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के खास तौर पे अभी मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है ताकि आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो वीडियो मैंने बनाया और थर्ड वीडियो बहुत जल्द आपको बना करके देने वाला हूँ और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।